गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी के साथ जेल जा रहे इन बदमाशों ने कई जिलों में आतंक मचाया हुआ था। कई सालों से छपरा, सिवान और गोपालगंज समेत अलग अलग जिलों में हत्या, लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस बीते 16 फरवरी से गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के धर्मपरसा बाजार में हुए मिठाई दुकानदार गौरी गुप्ता को गोली मारकर लूट में शामिल बदमाशों की तलाश में थी। इस बीच पुलिस को लीड मिली कि गैंग का मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड धनंजय मिश्रा अपने शागिर्दों के साथ गोपालगंज में फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही एसपी स्वर्ण प्रभात ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों के पास से हथियार और घटना में इस्तेमाल किए गए 3 बाइक को बरामद किया गया है। वहीं 3 अपराधी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जामताड़ा में जंगली हाथियों ने कुचलकर एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के चालना गांव की है। मृतक की पहचान मनोज बास्की के रूप में हुई है, जो चालना पंचायत के टोला रंगड़ाडी का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार मनोज बास्की हाथी आने की सूचना मिलने पर देखने के लिए गांव के बाहर जंगल की ओर निकला था। इसी दौरान हाथियों ने उसे कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मनोज की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हैं। विधायक इरफान अंसारी ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और मृतक के आश्रितों की आर्थिक सहायता की। लोगों ने बताया कि 29 जंगली हाथियों का झुंड दुमका से एक बार फिर जामताड़ा में घुस गया है और जिले के कई प्रखंड क्षेत्रों में लगातार विचरण कर रहा है। विचरण करने के क्रम में कुछ किसानों की खेतों में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब हाथियों के हमले से एक जान चले जाने से जिले के लोग दहशत में आ गए हैं। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए की शराब की खेप को जब्त किया है। होली को लेकर शराब खपाने की योजना थी, मगर उत्पाद विभाग की टीम ने कारोबारियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। हैरानी की बात तो ये है कि इस बार ये तस्कर चावल की बोरियों के बीच छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कुतरूचक के पास ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक में चावल के भूसे के नीचे तहखाना बनाकर शराब को झारखंड से नालंदा ले जाया जा रहा था। जब तक शराब पंजाब में बनाई गई है और शराब की इस खेप को झारखंड से नालंदा ले जाया जा रहा था। इस दौरान ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी हो कि होली से पहले कारोबारी शराब को स्टॉक करना अभी से शुरू कर चुके हैं, लेकिन पुलिस भी इन पर नकेल कसने के लिए मुस्तैद है। गुमला के सिसई प्रखंड के पिलखी डंडडोली के ग्रामीणों ने खेत में बच्चे का शव दफनाने की आशंका पर सिसई थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत के बाद थानेदार आदित्य कुमार चौधरी, सीओ अरुणिमा का दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां घटना की सूचना उच्च पदाधिकारियों को दी गई और सीओ को मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करते हुए वीडियोग्राफी के साथ स्थल की खुदाई की गई। खुदाई करने पर वहां गड्ढे के अंदर एक कुत्ते का मृत बच्चा पाया गया। शव दफनाने की अफवाह उड़ने के बाद क्षेत्र के ग्रामीण काफी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए थे। वहीं घटनास्थल पर एक कार्टन के अंदर एक मैट था जिस पर खून लगा हुआ था। बगल में चटाई पर कुछ दवाइयों की बोतल, नमक का पैकेट पड़ा हुआ था। साथ में कुछ दफनाया हुआ भी दिखाई पड़ रहा था, जिससे ग्रामीणों को शक हुआ कि अंदर किसी बच्चे को दफनाया गया होगा, लेकिन बात गलत निकली, जिसके बाद कुत्ते के बच्चे को वापस वहीं दफना दिया गया। होटल, लॉज, धर्मशाला और गार्डन में शादी होना तो बिल्कुल आम है, लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक निजी अस्पताल में पूरे रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई गई। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दुल्हन एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी और उसका इलाज चल रहा था।
चूंकि लगन लिख जाने से शादी टल नहीं सकती थी, इसलिए वर और वधू पक्ष ने आपसी सहमति से अस्पताल में ही शादी करना तय किया। इसके बाद दूल्हे ने अस्पताल में घायल दुल्हन से शादी की। शादी के लिए उज्जैन के रहने वाले दूल्हा खंडवा के अवस्थी चौराहा पर निजी नर्सिंग होम में बारात लेकर पहुंचा। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजन किया और दूल्हे ने घायल दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। इसके बाद अस्पताल की बेड पर ही दुल्हन की मांग भरकर वरमाला पहनाई गई और जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। शादी में डॉक्टर, नर्स और उनके स्टाफ ने बारातियों का स्वागत किया और दोनों को जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दक्षिण कोरिया से 108 सदस्यीय बौद्ध भिक्षुओं का एक जत्था महात्मा बुद्ध की हजारों साल पुरानी अस्थि लेकर औरंगाबाद के रफीगंज पहुंचा, जहां बौद्ध भिक्षुओं के इस दल का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इनकी ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश के सारनाथ से चलकर रफीगंज के रास्ते बोध गया, नालंदा, राजगीर और वैशाली होते हुए नेपाल के लंबुनी तक जाएगी। इनकी सुरक्षा, सुविधा और विधि व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ साथ मेडिकल की टीम भी मुस्तैद नजर आई। लगभग 1200 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के हर 25 किलोमीटर के बाद ये जत्था विश्राम करता है। 43 दिनों के अंदर इस पदयात्रा को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। विश्व शांति और मानव कल्याण के संदेश के साथ निकले इस पदयात्रा के साथ 30 सदस्यीय भारतीय, व्यवस्थापक, विदेशी मीडिया और मेडिकल की एक टीम भी चल रही है। हर एक व्यक्ति को खाने में चावल के साथ दाल तो खाते आपने देखा होगा, लेकिन पाकुड़ के कुछ ऐसे आदिम जनजाति के लोग हैं जो दाल के बदले चावल के साथ सरसों के सूखे पत्ते का दाल बनाकर खाते हैं। हिरणपुर के पाडेरकोला गांव के लोग कोई एक दिन सरसों के पत्ते का दाल बनाकर नहीं खाते, बल्कि पूरे साल खाते हैं। इस दाल को बनाने के लिए सरसों के फूल आ जाने के बाद पत्तों को तोड़ते हैं, जिसके बाद इन पत्तों को तोड़कर घर लाते हैं और फिर घर में इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाते हैं। इसके बाद फिर इसे चूर्ण बनाकर डब्बे में रख देते हैं और इसे दाल बनाने की प्रक्रिया में लाते हैं। दाल बनाने की विधि में पहले तो बने हुए दाल के पानी को रखकर इस सरसों के चूर्ण को फ्राई किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के मसाले डालकर बनाते हैं। फिर इसे उस चावल के पानी से मिलाकर दाल बनाते हैं। ये लोग इसे पूरे साल इसी तरह से खाते हैं। इस दाल को स्थानीय भाषा में माड़ सागा कहा जाता है। समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा से अहमदाबाद के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिस की वर्दी में दिख रहा शख्स अवैध वसूली करता नजर आ रहा है। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस की वर्दी में दिख रहा शख्स लोगों से जबरन मारपीट कर पैसे वसूल कर रहा था। एक शख्स से उसने जबरदस्ती 3000 रुपए भी छीन लिए, जिसके बाद उस व्यक्ति ने ट्रेन में सफर कर रहे एनसीसी कैडर से मदद की गुहार लगाई और फिर ट्रेन के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में जो शख्स अवैध रूप से वसूली कर रहा है वो हंगामा बढ़ते देख बॉगी में बने बाथरूम में जाकर छिप गया, जिसके बाद इसकी सूचना ट्रेन में तैनात अन्य गार्ड को दी गई। फिर सुरक्षा गार्ड वहां पहुंचे और बाथरूम के गेट को तोड़कर उस शख्स को बाहर निकाला। इस दौरान उसके साथ हाथापाई भी की गई और फिर जिन लोगों से उनसे पैसे लिए थे उन्हें वापस करवाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता। गोपालगंज के चनावे जेल से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहाँ एक कैदी ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल फोन ही निगल लिया। बाद में जब उसके पेट में भयंकर दर्द होने लगा और उसे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, तब जांच में उसके पेट से एक मोबाइल फोन मिला। मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज के चनावे के जेल में बंद एक कैदी को पेट में दर्द हुआ था। जेल प्रशासन ने कैदी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि कैदी के एक्सरे जांच रिपोर्ट में मोबाइल जैसा आकार दिखा है। फिलहाल कैदी के ऑपरेशन के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। डॉक्टरों की माने तो बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया जाएगा। वहीं कैदी के पेट में मोबाइल मिलने से जेल की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। कैदी का नाम कैसर अली है, जो नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा रफी गांव का रहने वाला है। 17 जनवरी को उसे हजियापुर गांव के पास से स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था।
नवादा के छविलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना में जख्मी व्यक्ति की मौत से लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सड़क को बांस बल्ले से घेर दिया और जमकर बवाल काटा। मामले की सूचना पर पुलिस टीम भी पहुंची, लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि धनु बिघा निवासी श्याम सुंदर रविदास की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने राजगीर इस्लामपुर मुख्य मार्ग में लोदीपुर गांव के पास सड़क को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। इस सब की वजह से मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। पुलिस को जब रोड जाम की सूचना मिली तो पुलिस लोगों को समझाने के लिए प्रयास में जुट गई। काफी समझाने और मुआवजा देने का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर के अंबेडकर चौपाल के पास का है। मिली जानकारी के अनुसार नाथनगर रेफरल अस्पताल जाने वाले सड़क मार्ग के नाले में शव मिला। मृतक की पहचान नूरपुर के अमर यादव के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोगों के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक रात में शिव बारात देखने के लिए निकला हुआ था और जब देर रात वह घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी खोजबीन करने लगे। वहीं सुबह उसका शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों का आरोप है कि युवक इंटर का छात्र था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। बगहा में एक दूल्हा ससुराल जाने से पहले ही हवालात पहुंच गया। शादी के दिन ही पुलिस ने उसे हथकड़ी लगाकर शराब पीने और बेचने के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल रामनगर में शादी से पहले दुल्हन सज धज कर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन पुलिस ने दुल्हा साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रामनगर थाना क्षेत्र के डैन मरवा गांव में हुई इस वारदात के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। साजिद के साथ दो दोस्तों को भी 3.5 लीटर चुलाई शराब और एक बाइक को भी जब्त किया गया है। रामनगर पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के साथ 4 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शराबियों के पास से 3 लीटर 500 ml देसी चुलाई शराब और एक बाइक बरामद की गई थी, जिसके बाद सभी की जांच की गई और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पता लगा कि साजिद की शादी है। दुल्हन और उसके घर वाले इंतजार करते रह गए, लेकिन साजिद को जेल भेज दिया गया था, इसलिए वो बारात लेकर नहीं जा सका। ये इश्क नहीं आसान, ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन इस प्रेमी जोड़े को ये बात अच्छे से समझ आ गई। मामला बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर मोहल्ले का है। दरअसल विशाल कुमार और सुहानी कुमारी के बीच पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की इस प्रेम कहानी में नया मोड़ तब आया जब दोनों ने ही शादी करने का फैसला किया। इसके लिए दोनों ने कोर्ट में शादी की और फिर बाद में मंदिर में शादी रचा ली। लेकिन शादी की खबर लड़की के परिजनों को मिली तो ये बात उन्हें नागवार गुजरी, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने महिला थाने में लड़की को बाला फुसलाकर ले जाने सहित कई गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करा दी। फिर क्या था, पुलिस विशाल के घर पर आधम की और शादी के कपड़ों में ही लड़का और लड़की को थाना लेकर चली गई। हालांकि सुहानी ने बताया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। फिलहाल ये शादी का चर्चा विषय बनी हुई है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर में जमकर बवाल हो गया। दरअसल आदिवासी इवेन गावंता की तरफ से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के देर से मैदान में पहुंचने के बाद दर्शक आक्रोशित हो गए। दर्शकों ने गुस्से में काफी तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस पूरे बवाल से तनाव वाली स्थिति तो बनी ही, साथ ही आयोजक कमेटी को भी काफी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि दूसरे राउंड के मैच में जमशेदपुर टीम और सिजुआ टीम के बीच खेल होना था, जहां सिजुआ टीम के खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके थे, लेकिन जमशेदपुर टीम के खिलाड़ी
मैदान में नहीं पहुंचे थे, जबकि आयोजक कमेटी की तरफ से बार बार खिलाड़ियों को जल्द से जल्द मैदान में पहुंचने का निर्देश दिया जा रहा था। इस सब के बाद जब जमशेदपुर के खिलाड़ी मैदान में नहीं पहुंचे तो हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक आक्रोशित हो उठे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन आक्रोशित दर्शकों ने तोड़फोड़ जारी रखी। काफी समझाने के बाद मामला शांत हो सका। दरभंगा शहर का एकमात्र फ्लाईओवर ब्रिज के कटहलबाड़ी रेलवे गुमटी पर बनने से न सिर्फ शहर के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा सुलभ हो गई है, बल्कि रेलवे गुमटी के कारण दो भागों में बटा शहर भी एक हो गया है। लेकिन अब यही ओवरब्रिज लोगों के लिए बेहद खतरनाक बन गया है। दरअसल ओवरब्रिज के तिराहे पर रेलिंग का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है और टूटे हुए लोहे से बना ये रेलिंग पास में बने ब्रिज पर पैदल आने जाने वाली सीढ़ी पर अटका हुआ है। ऐसे में किसी भी समय अगर सीढ़ी पर अटका हुआ रेलिंग पुल से नीचे गिरता है तो यहाँ बड़ी घटना हो सकती है। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि रेलिंग जहाँ टूटा है वहाँ एल आकार में टर्निंग है। ऐसे में दूर से आते हुए वाहन भी थोड़ी सी गलती होने पर इसमें हादसे का शिकार हो सकते हैं। लोगों की माने तो ये रेलिंग कई दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही के कारण यहाँ कभी भी किसी भी समय बड़ी घटना हो सकती है। रामगढ़ में स्थित पतरातू लेक के नाविकों में G20 समिट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 और 3 मार्च 2023 को झारखंड की राजधानी रांची में G20 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। इन डेलीगेट्स के सामने राज्य स्तर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोध कर रहे स्टार्टअप को प्रेजेंटेशन के लिए चुना है। इनमें रामगढ़ जिला के चितरपुर स्थित स्कूलाजियम भी शामिल है। ऐसे में ये डेलीगेट्स रामगढ़ के पर्यटन स्थल पतरातू लेक भी घूमने आ सकते हैं। नाविकों का कहना है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि विदेश के मेहमान पतरातू लेक रिजॉर्ट का दीदार करने आ रहे हैं। अब पतरातू लेक रिजॉर्ट की खूबसूरती की चर्चा विदेशों तक होगी। मालूम हो कि G20 समिट के डेलीगेट्स 3 मार्च को पतरातू लेक पहुंचेंगे। यहां बने आइलैंड पर G20 समिट के डेलीगेट्स का स्वागत झारखंडी परंपरा, संस्कृति और लोक नृत्य के बीच किया जाएगा। इसके लिए पूरे लेक रिजॉर्ट परिसर और आइलैंड को सजाया संवारा जा रहा है। गिरिडीह के सुदूरवर्ती गांव लक्ष्मीपुर में अवैध रूप से संचालित चिमनी ईंट भट्टे से निकलने वाले धुएं, कण और धुआं से स्कूल के छात्र और छात्राएं काफी परेशान हैं। दरअसल स्कूल से महज 50 मीटर की दूरी पर चिमनी ईंट भट्टा संचालित है, जहां से लगातार भारी मात्रा में धुआं और धूल कण निकलता रहता है। ऐसे में इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सेहत पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे तो दूर, शिक्षक भी कई बार चिमनी संचालकों से इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस तरफ कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में बच्चों और उनके अभिभावकों को गंभीर बीमारियों के होने का डर सताने लगा है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिमनी में ईंट निर्माण का काम जारी है। बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं, बावजूद इसके चिमनी ईंट भट्टा संचालक के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अगले दिन बाबा महाकाल को सप्त धान्य अर्पण किया गया। महाभोग आरती के बाद महाकाल का सहरा दर्शन शुरू हो गया, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ गई। पंडित आशीष गुरु ने बताया कि बाबा महाकाल को 3 क्विंटल फूलों का सहरा चढ़ाया गया। बाबा महाकाल को सोने के आभूषण, जिसमें सोने का चंद्रमा, सोने का त्रिपूर्ण और सोने का तिलक लगाकर दूल्हे की तरह सजाया जाता है। महाकाल का दूल्हे के रूप में श्रृंगार करने के लिए सहरे की तैयारी के लिए खास फूलों की व्यवस्था की जाती है। सहरा बनाने वाले अजय परमार ने बताया कि महाकाल के दूल्हे के रूप में श्रृंगार के लिए 3 क्विंटल फूल लगते हैं, जिसमें 100 किलो आकंडे के फूल, 1.25 लाख बेलपत्र, 200 किलो देसी फूल से 11 फीट का सहरा बनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व पर महाकाल का आंगन को फूलों से सजाया जाता है। बेंगलुरु सहित अन्य जगहों से विशेष फूल मंगाए जाते हैं। कटिहार में महाशिवरात्रि पर पिछले कई सालों से एक अनोखी परंपरा चली आ रही है।
दरअसल यहाँ जो शिव बारात निकाली जाती है उसमें दुल्हा दुल्हन के रूप में कोई कलाकार नहीं बल्कि थानाध्यक्ष और उनकी धर्मपत्नी रहते हैं। दरअसल कोढ़ा थाना शिव मंदिर से जुड़ी इस परंपरा के तहत थाना परिसर के शिव मंदिर से जो बारात निकलती है उसमें थाना प्रभारी को ही दुल्हा और उनकी धर्मपत्नी को दुल्हन के रूप में सजाकर भोले बाबा और मां पार्वती के रूप में मानकर बारात निकाली जाती है। ये परंपरा साल 2001 में शुरू हुई थी और ये अब तक जारी है। इस साल भी लोगों ने कोढ़ा थाना प्रभारी रूपक रंजन और उनकी पत्नी वंदना भारती की बारात निकालकर परंपरा को निभाते हुए जमकर जश्न मनाया। बारात के बाद एक नॉर्मल शादी की तरह ही भोज का भी आयोजन किया गया, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया। वहीं थाना प्रभारी रूपक रंजन ने भी शिव बारात से जुड़ी इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनने पर खुशी जताई। मुंगेर का जमालपुर नगर परिषद महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रहा है। यहाँ चेयरमैन महिला है तो वहीं डिप्टी चेयरमैन और कार्यपालक पदाधिकारी भी महिलाएं ही हैं। इतना ही नहीं, जमालपुर नगर परिषद ने महिला सफाई कर्मियों को एक अलग पहचान देते हुए उन्हें सशक्त बनाने की तरफ एक और पहल की है। परिषद में काम करने वाली महिला सफाई कर्मी जो समाज को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उन्हें ई रिक्शा कचरा गाड़ी दे दी गई है। अब एक गाड़ी पर 2 महिलाएं सुबह 7 बजे खुद गाड़ी चलाते निकलती हैं और अपने अपने वार्डों में जाकर वहां विसल या गाना बजाकर लोगों से कचरा इकट्ठा करती हैं। ई कचरा गाड़ी चलाने वाली महिलाओं ने बताया कि अब वो एक सम्मान का जीवन जीती हैं। पहले वो सिर पर कचरा उठाती थी, लेकिन अब जब वे ई रिक्शा कचरा गाड़ी चलाती हैं तो अपने आप को काफी सशक्त महसूस करती हैं। वोकल फॉर लोकल में राजधानी रांची की महिलाओं ने एक बार फिर बाजी मार ली है। किसी भी उपहार को जिंदगी भर प्रिजर्व कर रखने का यह अनूठा तरीका आप शायद पहली बार देख रहे होंगे। जरा सोचिए, अगर आप अपनी किसी प्यारी चीज को हमेशा के लिए बचा कर रख लें तो आप कितने खुश होंगे। स्निग्धा रांची की रहने वाली हैं और इस कला की शुरुआत उन्होंने मुंबई से की थी। फिर रांची में इस कला को छोटे पैमाने से शुरू किया, जिसका लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। शादी की वरमाला से लेकर प्रेमी जोड़ों के द्वारा एक दूसरे को दिए गए फूलों को प्रोसेस कर कास्टिंग किया जाता है और हमेशा के लिए फ्रेम कर याद के रूप में रखा जा सकता है। यूथ से लेकर परिवार वालों को ये काफी ज्यादा भा रहा है। ऐसे उपहार को संरक्षित कर फ्रेम करने के लिए हर दिन 10 से ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं। वहीं रांची वासियों ने ऐसे इनोवेटिव आइडिया को काफी खुशी से अपनाया है और इस तकनीक से वो काफी संतुष्ट हैं। इंसान को जब भूख लगती है तो वो बोलकर अपने भूखे होने की बात कह सकता है, लेकिन इन बेजुबानों का क्या, जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही किसी तरह मदद मांग सकते हैं। ऐसे में इन्हीं बेजुबान जानवरों का पेट भरने का जिम्मा इस महिला ने उठा लिया है। शेखपुरा में जेल रोड के पास लावारिस कुत्तों को रोटी और बिस्किट खिलाती महिला प्रभावती शर्मा है। नालंदा के परवलपुर की रहने वाली प्रभावती शर्मा पिछले 10 सालों से लावारिस कुत्तों को खाना खिला रही हैं। प्रभावती आम लोगों से भी अपील करती हैं कि कुत्ते भूखे रहते हैं, उन्हें खाने के लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है। बेजुबान होने की वजह से ये कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए आम लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। उनका कहना है कि जो खाना हम नालियों और कूड़े में फेंककर बर्बाद कर देते हैं, उन्हें अगर इन बेजुबानों को ही खिला दिया जाए तो ये भूखे नहीं रहेंगे। प्रभावती घूम घूम कर लोगों से लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने की अपील कर रही हैं।